और उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे मौसम में विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से होने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की भी चुनौती बढ़ा दी है। किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप सतर्कता बरत रहे हैं, किस तरह से एहतियात आप बरत रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार आईएमडी के संपर्क में रहते हैं। आईएमडी के अलावा हमें सचेत ऐप से और अन्य फोरम से मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे ऑपरेशनल है। जो ही हमें किसी प्रकार के अलर्ट की आवश्यकता मिलती है, अब सूचना मिलती है या कहीं से हमको ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे बादल फटने की संभावना है या अतिवृष्टि की संभावना है, हम लोग बिना समय गंवाए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लोग हैं, उनको हम सूचना भेजते हैं और हमारी सूचना के माध्यम से जिलाधिकारीगण क्षेत्र में, जनपद में जिस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है, अतिवृष्टि की संभावना है, रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, उसके लोगों को अवगत कराते हैं और उससे हम लोगों को समय रहते आगाह करते हैं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि लोगों को जानकारी मिल जाती है समय से कि यहाँ पे इस तरह से अतिवृष्टि होने वाली है, भारी वर्षा होने वाली है, और लोगों को अपना जो है जीवन को सुरक्षित रखने में सफल हो पाते हैं, किस प्रकार के खतरे से बच पाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सब लोग अपने फ़ोन में भारत सरकार का सचेत ऐप है, सचेत ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आपके मोबाइल में सचेत ऐप रहेगा तो किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर, संभावना होने पर आपको समय से जानकारी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप अपने परिवारजनों का, अपने मित्रजनों का, अपने शुभचिंतकों का जीवन बचा सकते हैं अगर सचेत ऐप आपके पास है तो, क्योंकि आपको समय पे सारी जानकारी मिलती रहेगी। सर, एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपसी समन्वय टीमों का, चाहे रेस्क्यू टीम हो, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी जैसे आप हैं, मुख्य सचिव हैं, या फिर आपदा प्रबंधन जनपद स्तर के जो अधिकारी हैं, सभी का आपस में एक दूसरे से समन्वय बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किस तरह से समन्वय को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम लोग, मैं जैसे आपदा प्रबंधन विभाग में लगातार मुझे 14 महीने के आसपास हो गया है, 14 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे समन्वय में किसी प्रकार से कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का, चीफ सेक्रेटरी सर का, अपने सीनियर ऑफिसर्स का, सभी जिलाधिकारियों का, दोनों आयुक्त महोदय का, सभी एचओडीज का और सभी विभाग जितने डिपार्टमेंट है, सबका पूरा सहयोग मिला है। भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, चाहे आईएमडी है, चाहे सीडब्ल्यूसी है, चाहे वाडिया संस्थान है, चाहे आईआईआर है, चाहे जीएसआई है, सबके साथ हम लोग लगातार समन्वय बनाए रहते हैं। तो हमें काम करने में, समन्वय बनाने में ऐसे किसी प्रकार की दिक्कत अब तक नहीं हुई है। आगे भी सबसे मैं अनुरोध करते हुए काम को आगे बढ़ाऊंगा और सभी के समन्वय से पूरा इसमें हमारा काम बढ़िया से चल रहा है और आपदा में हम लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी दक्षता के साथ काम कर पा रहे हैं। सर, आप आंकलन भी कर रहे हैं, तमाम क्षेत्र प्रभावित भी हैं, ऐसे में आप केंद्र से भी लगातार सहयोग ले रहे हैं। चारधाम यात्रा की जो मौजूदा स्थिति है, यात्रियों से क्या कहेंगे, क्योंकि अभी भी तमाम ऐसे यात्री हैं जो यात्रा करना चाहते हैं। मौसम का जैसे साथ मिलेगा तो हम क्या ये मान लें कि फिर से यात्रा जो है पूरी तरह से संचालित होते हम देख पाएंगे? जो लोग चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं, पहला रिक्वेस्ट उनसे मेरा रहेगा कि सचेत ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि उनको मौसम के बारे में आगामी समय में क्या रहना है पूरी जानकारी मिलती रहे। इसके साथ साथ जिस समय बरसात हो रही हो, विशेषकर बहुत जोर से बरसात हो रही हो, उस समय ट्रेवल करने से बचें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बरसात होने के कारण लगातार मलबा आने की घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं और उससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपदा के इस समय में सरकारी तंत्र पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगा और कहीं ना कहीं लोगों को राहत निश्चित तौर पर पहुंचाएगा। अपने जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून। उत्तराखंड